आपको। शरद हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और शरद आपके साथ है। जयपुर की जनता रानी साहिबा पर मुहर लग गई है। अशोक गहलोत का सूपड़ा साफ हो गया है। शरद, राजस्थान के इस नए मुख्यमंत्री के बारे में आप क्या कह रही हैं? देखिए, जिस तरह से करारी शिकस्त मिली है कांग्रेस की, अपने आप में ऐतिहासिक हार है। इससे पहले अशोक गहलोत ने ही रिकॉर्ड बनाया था, 156 सीट लेकर आए थे और इस बार अशोक गहलोत रिकॉर्ड बनाते दिख रहे हैं राजस्थान में कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी हार की। और वसुंधरा राजे राजस्थान में कांग्रेस की अब से किसी भी पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी जीत की रिकॉर्ड बनाती दिख रही है। तो साफ है कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है और महारानी का राज तिलकता है। जो लोग हैं उनसे हम पूछते हैं कि आखिर क्या गड़बड़ी रही अशोक गहलोत के शासन में और क्यों वसुंधरा राजे को जनता ने चुना। आपका नाम क्या है? जी, राजेंद्र तिवारी। राजस्थान में युवाओं को जो धोखा दिया अशोक गहलोत जी ने, वसुंधरा जी ने 10 लाख रोजगार पहले दिए, 15 लाख का वादा किया युवाओं का, और नरेंद्र मोदी की लहर थी, अशोक गहलोत को साफ कर चुका है राजस्थान का युवा। वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी ने मिलकर राजस्थान के लोगों को एक सपना दिखाया है, उस सपने पर लोगों ने भरोसा किया है। लेकिन जिस तरह से जो यहाँ पर अशोक गहलोत कह रहे थे कि हमारी लोक कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत में हम जीतेंगे, वो कहीं से दिखी नहीं। लगता है जनता ने साफ नकार दिया। जिस तरह से पैसे बांट रहे थे वो, और चुनाव के अंतिम समय में जो उन्होंने कोशिशें की हैं उसे जनता ने नकार दिया है। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं संजय राघवन से पूछते हैं, कोई भी नुस्खा काम नहीं आया पैसे बांटने का, नौकरी देने का, पेंशन देने का, फ्री दवाई देने का। देखिए, राजस्थान में 5 साल में कांग्रेस सरकार ने काम किया, लेकिन काम किया तो क्यों नहीं दिख रहा है? राजस्थान का एक इतिहास रहा है परिवर्तन का। अगर 98 से देखेंगे तो लगातार एक बार एक पार्टी। तो हारने के लिए काम कर रहे थे आप? नहीं, काम तो हमने जनता के लिए किया, लेकिन जनता परिवर्तन चाहती है। पिछली बार कांग्रेस किस कदर परिवर्तन चाहती है? ये अप्रत्याशित हार है। ये अप्रत्याशित हार वजह कुछ बता सकते हैं आप? नहीं, वजह का तो आंकलन होगा, लेकिन अप्रत्याशित हार होगा, लेकिन अप्रत्याशित हार है। कोई सोच भी नहीं सकता था इतनी बड़ी हार होगी। यहाँ पे बीजेपी के एक कैंडिडेट हैं फूलचंद बिंडा, वो जीत के सीधे यहीं पर आए हैं राज तिलक प्रोग्राम में। आप ये बताइए कि इतनी बड़ी जीत जो मिली है बीजेपी की, क्या लगता है क्यों लोगों ने महारानी को चुना है? कारण था जो कांग्रेस का 5 साल का कुशासन था और उसमें केवल मात्र था तो केवल पैसे बांटने का था। लोक कल्याणकारी योजना ही नहीं थी। लोक कल्याणकारी योजना का अर्थ होता है लॉन्ग रन में जनता को बेनिफिट हो, परिवार को बेनिफिट हो, समाज को बेनिफिट। ऐसा नहीं बेनिफिट नहीं उनका कहना है। ये बीजेपी के कांग्रेस ये महानगर अध्यक्ष हैं, यहाँ पर उनसे बातचीत करते हैं। शहरी सीटें लगभग सभी बीजेपी ने जीत ली है, क्यों इस तरह की हवा है? देखिए, जिस तरह से लोक लुभावने वादे कांग्रेस के केंद्रीय सरकार ने और राज्य सरकार ने दोनों ने किए और उसको पूरी तरह से किसी भी तरीके से पूरा नहीं कर पाए। 4 साल तक उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आखिरी 6 महीने 7 महीने के अंदर उन्होंने उसको पूरा करने का एक झूठा प्रलोभन दिया गया। झूठा प्रलोभन कर रहे हैं। हमको दिखाना चाहिए, कैमरामैन से कहेंगे दिखाए, यही वो बिरला ऑडिटोरियम है जहां पर राहुल गांधी का राज तिलक हुआ था और इस राज तिलक को राजस्थान की जनता ने नकार दिया है और महारानी के राज तिलक को चुना है। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो कहा जा रहा है, अशोक गहलोत बार बार कह रहे हैं कि हमारी लोक कल्याणकारी योजनाएं, तो एक सच्चाई है कि उनकी योजनाएं थी, लेकिन योजनाओं को जनता तक लेकर कौन जा रहा था? बीजेपी कार्यकर्ता। उनके पास कार्यकर्ता थे ही नहीं। जिस तरह से कांग्रेस का एक जो नेता आपस में लड़ रहे थे, सचिन पायलट 5 सीट ले गए, सीपी जोशी 5 सीट ले गए, शीशराम गुलाब 5 सीट ले गए। इस तरह से अपनी जो भी अपने कांग्रेस के वहां माई बाप दिल्ली में बैठे उन नेताओं से सीट ले आए, उसके बदौलत चाह रहे थे कि जीत जाए। जो सामाजिक समीकरण कांग्रेस ने यहाँ पर किया है, जैसे दिग्गज जाट नेता है वो सारे के सारे हारे हैं। कर्नल सोनाराम चौधरी हो, हेमाराम चौधरी हो, या फिर जो कॉमनवेल्थ की पदक विजेता जो पोस्टर गर्ल के रूप में निकली थी जाट नेता के रूप में कृष्णा पुनिया, वो हारी है। जबकि वसुंधरा राजे ने जो सोशल इंजीनियरिंग की थी वो सभी की सभी सीटें जीती है। तो कहीं न कहीं होमवर्क महारानी का ज्यादा बेहतर था अशोक गहलोत से। अशोक गहलोत अकेला लड़े थे। अशोक गहलोत के साथ एक और कमी थी, चाहे वो सचिन पायलट हो या ज्योति मुर्दा हो, कई जो कद्दावर नेता थे यहाँ पर, उसको उन्होंने प्रयोग नहीं किया। उनको लगता था कि अगर ये नेता आएंगे तो हमारा कद घट जाएगा। तो एक वजह भी रही कि बीजेपी एक पूरी गुट की तरह लड़ी है। चाहे कटारिया हो, वसुंधरा राजे हो, मोदी की 22 सभाएं हुई, राजनाथ सिंह की 20 सभाएं हुई, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, हेमा मालिनी, जितनी नेताएं थी, जितने नेता थे, सारे के सारे सभा कर रहे थे। जबकि कांग्रेस में अकेला अशोक गहलोत घूम रहे थे। तो अगर जीत का श्रेय लेने के लिए अकेले घूम रहे थे तो हार का श्रेय उन्हीं के माथे जाता है। कुछ लोग और हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि इतना ज्यादा पेंशन बांटा है और अब वो कह रहे हैं कि हमें हरा दिया है जनता ने, तो आगे कोई सरकार काम नहीं करेगी। राजस्थान सरकार के 3 मंत्री दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद है। कांग्रेस के 2 विधायकों पर दुष्कर्म का आरोप है।
राजस्थान में युवाओं को बेरोजगारी उनके परिजनों को भी राजस्थान की जनता ने नकार दिया है, जिनको टिकट दिया है। कहता है 16.5 लाख युवा जुड़े हैं इस बार नए वोटर, उनका भी कमाल हो सकता है। इस बार जो युवा हैं उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? अनुश्री शर्मा। क्या वजह है बीजेपी की जीत की? देखिए, जो बीजेपी में पिछली बार काम किया गया था और अभी जो कांग्रेस सरकार अपनी पीछे 5 साल से है, इन्होंने 4 साल तक तो लुभावने वादे किए थे कि हम ये काम कराएंगे वो काम कराएंगे, और अंत में ये 6 महीने पहले अपने जो कुछ काम है वो पूरे करने जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। युवा पीढ़ी ये जो जनता के बीच मैसेज गया कि आखिर 6 महीने में हम वो काम करेंगे, ये पूछ रहे थे लोगों से कि 4.5 साल वसुंधरा राजे कहाँ थी, और जनता पूछने लगी इनसे कि आखिर 6 महीने में हम क्यों याद आए। ये एक बड़ी दिलचस्प बात थी राजस्थान में। इसके अलावा जो नजर आता है कि वसुंधरा राजे का एक करिश्मा है, एक मिडास टच है वसुंधरा राजे में। जनता के बीच वो जाती है तो जनता लट्टू हो जाती है। इसके अलावा जो नरेंद्र मोदी का है उनका जादू चला है। नरेंद्र मोदी की जो 22 सभाएं हुई हैं राजस्थान में, कहीं न कहीं एक लहर पैदा कर दी है, और वसुंधरा राजे को लगता था कि नरेंद्र मोदी का प्रयोग करके यहाँ पर राजस्थान में बीजेपी को निकाला जा सकता है और उन्हें मोदी को इसका श्रेय दिया जा सकता है। गांव कस्बों में ऐसे जगहों पर सभाएं की गई, ग्रामीण इलाकों में, जो खींचड़ जैसी जगह, जो कि पहली बार राजस्थान के लोग नाम सुन रहे थे कि कौन सी जगह है नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि बीजेपी ने किस तरह से एक रणनीति बना के यहाँ पर चुनाव लड़ा है, जबकि अशोक गहलोत अपने दम पर, अपनी कल्याण योजनाओं के दम पर जा रहे थे। एक और बड़ा दिलचस्प मामला है कि राजस्थान में इस बार सोनियानोमिक्स, जो सोनिया गांधी के समाज कल्याण की इकोनॉमिक्स है, उसके अलावा मोदी मैनिया, ये 2 फैक्टर का चुनाव था। कांग्रेस को समझना होगा कि देश के जनता जो है अब ये लोक कल्याणकारी योजनाओं के बदौलत उनको सत्ता में नहीं लाएगी, बल्कि उन्हें जो मोदी का जो एक सपना लोगों के दिखा रहे हैं, उस सपने के बारे में भी सोचना होगा। लोगों का नजरिया बदल गया है, ये कांग्रेस को अब सोचना होगा।